आइए केदारनाथ मंदिर से जुड़े प्रमुख रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। क्या आप केदारनाथ की ऊंचाई के बारे में जानते हैं? आपको बता दें कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे ऊंचा है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर अर्थात 11,755 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। इस मंदिर की इतनी ऊंचाई होने के बावजूद यह भक्तों की सूची में प्रथम स्थान पर आने वाला मंदिर है और सभी यहां पहुंचने के लिए प्रयासरत रहते हैं। केदारनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू भी कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम स्वयंभू भी है, जिसकी पहचान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से की जाती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ मंदिर को 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। भारत में स्थित 4 धामों में बद्रीनाथ एक प्रमुख धाम आता है और ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा किए बिना बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर में पुजारी भारत के एक खास हिस्से से ही आते हैं और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वो हिस्सा ना तो उत्तराखंड और ना ही उत्तर भारत बल्कि वो मैसूर है। जी हाँ, केदारनाथ मंदिर के पुजारी केवल दक्षिण भारत के मैसूर के जंगम ब्राह्मण परिवार के सदस्य ही हो सकते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। केदारनाथ मंदिर से जुड़े रहस्यों की सूची में एक खास रहस्य यह भी है कि केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग त्रिकोण के आकार का है, जो भगवान शिव के अन्य शिवलिंग से बिल्कुल ही अलग है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग अन्य ज्योतिर्लिंग से अलग इसलिए भी है क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए आखिरी के 18 से 19 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती है, जो कि अत्यंत ही मुश्किल माना जाता है। भारत में स्थित अन्य ज्योतिर्लिंग तथा अन्य मंदिरों के दर्शन तो आप हमेशा कर सकते हैं, परंतु केदारनाथ मंदिर का दर्शन केवल साल के सीमित महीनों में ही कर सकते हैं। यह मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान आगंतुकों के लिए खुला रहता है तथा अन्य माह में यहाँ जाना पूर्णतः वर्जित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ठंड के कुछ महीनों में यह मंदिर पूर्ण रूप से बर्फ में दबा हुआ होता है और हर वर्ष बर्फ से भरे पहाड़ों को हटाकर तीर्थ यात्रियों के लिए रास्ता तैयार किया जाता है। केदारनाथ मंदिर का स्थान हिंदू धर्म के पवित्र छोटा चार धाम की सूची में भी आता है। छोटा चार धाम उत्तराखंड में स्थित 4 धामों को कहा जाता है, जिनमें से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का स्थान आता है। इन चारों धामों से भारत की प्रमुख नदियां जैसे कि मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और यमुना का उद्गम होता है। जैसा कि आप जानते हैं, केदारनाथ मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर के बीच में ही खुला रहता है और यह कार्तिक के पहले दिन बंद हो जाता है और यह हर साल बैसाख में खुलता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से मूर्तियों को उठाकर ऊखी मठ में लाया जाता है तथा 6 महीने इनकी पूजा अर्चना ऊखी मठ में की जाती है। केदारनाथ मंदिर में दैविक प्रकोप को महसूस किया जा सकता है। यह स्थान स्वयं में स्वर्ग के समान प्रतीत होता है। यहाँ आने वाले आगंतुक और भक्त इसे स्वर्ग के रूप में वर्णित करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, सदियों से इस स्थान पर अनेकों भूकंप आए, अनेकों बर्फीली तूफान आई और आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया, परंतु इस मंदिर को कोई भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि 2013 में आई विध्वंसकारी बाढ़ का मुख्य केंद्र केदारनाथ मंदिर के पीछे का जल कुंड ही था, जिस जल प्रलय ने केदारनाथ में स्थित सारे स्थानों को उजाड़ दिया और उत्तराखंड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। परंतु इस आपदा में भी केदारनाथ मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची और दैविक रूप में एक भीमशिला पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया और मंदिर ज्यों का त्यों सुरक्षित रहा। इस दैविक प्रकोप ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया और उस बड़े पत्थर को आज हम भीमशिला पत्थर के रूप में पूजन करते हैं। इन घटनाओं से केदारनाथ मंदिर में उपस्थित दैविक शक्तियों का आभास होता है। जय श्री केदारनाथ।